जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज तैनात। जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस कामरान खान मुल्लाखेल बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए। बानी पीटीआई जहनी मरीज और जात का कैदी, बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। मैं नहीं तो कुछ नहीं की सियासत खत्म हो चुकी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन और किसकी जबान बोल रहे हो? बगैर किसी इबहाम के वाजे करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। डीजी आईएसपीआर का दो टोक पैगाम, कहा सियासी शोबदेबाजी का वक्त खत्म। जो अपनी फौज पर हमला करता है क्या वो किसी और की फौज के लिए स्पेस बनाना चाहता है? जहनी मरीज की बीमारी की अलामत आपने पहले भी देखी थी। वो समझता है अगर मैं इख्तिदार में हूं तो जमहूरियत, नहीं तो आमरियत है। इसकी सियासत या जात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ये समझता है कि पाक फौज में जो बंदा है वो गद्दार है। कहता है कि उस क़यादत को टारगेट करो जो 8 गुना ज्यादा मजबूत फौज के सामने खड़ी हुई। पाक फौज या उसकी क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। तुमने अपने बेटों को तो बाहर मुल्क में रखा हुआ है, उन्हें खवारिज के सामने खड़ा करो फिर बयानियां बनाना। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है। भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। जहनी मरीज असल बयानिया देता है, बेनामी अकाउंट्स आगे फैलाते हैं। रॉ के अकाउंट्स उनके ट्वीट और बयानिए को रीपोस्ट करते हैं। खारजियों का सहूलतकार अफगानी मीडिया भी बयानिया फैलाता है। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी इसी बयानिए को उठा लेता है। तर्जुमान पाक फौज ने ब्रीफिंग के दौरान कच्चा चट्टा खोल दिया, फेक अकाउंट्स को बेनकाब कर दिया। कहा उज़्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर पीटीआई को हमला करने का कह रही हैं। वजीर आला केपी की गुफ्तगू इंडियन मीडिया पर चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब आ गया। क्या ये आजादी इजहार राय है? इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं कि हमें नहीं पता बयानिया कहां से चलता है। अभी ये सीडीएफ की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? सीडीएफ की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ। ये आजादी इज़हार राय है। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ये कहता है बात करो। कहता था खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोल दो। लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाता है, अवाम से हंगामों का कहता है। जब भारत ने हमला किया ये होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता कि आओ बात करते हैं। इन्होंने ही कहा था फौज लड़ नहीं सकती, लेकिन फौज ने लड़कर दिखाया। तर्जुमान पाक फौज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी काबुल से मिलेगी? हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। रियासत के तहफ्फुज़ की कसम खा रखी है। रियासत सुप्रीम और हम उसका हिस्सा हैं। अब झूठ और फरेब का कारोबार नहीं चलेगा। 3 दिन पहले एक मुलाकात होती है, उस मुलाकात का जितना प्रेमाइस बनाया जा रहा था वो बनाया जा रहा था ह्यूमन राइट्स पे, वो बनाया जा रहा था बीमारी पे। बाहर आती है कोई बीमारी की कोई वो सारी बातचीत जो सी है वो आपकी फौज के शान में एक सीधा लेके आ जाता है। तो ये कौन सी मुलाकातें हैं? ये कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा रूल इस मुलाकात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? एक मुलाकात को इंसानी हकूक और बीमारी से जोड़ा गया। मुलाकात के बाद बीमारी का जिक्र तक नहीं था। ये कौन सा कानून है जिसमें मुजरिम से मुलाकात को अपना हक कहा जाए? इनके पास एक सूबे की हुकूमत है, इस पर क्यों नहीं करते? मनशियात और दहशतगर्दी के गठजोड़ पर बात क्यों नहीं करते? डीजी आईएसपीआर के सख्त सवालात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। क्राइम और पॉलिटिकल गठजोड़ के खिलाफ जाने वालों पर हमला कर दिया जाता है। टेरर क्राइम नेक्सस मनशियात, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और अगवा बराए तवान समेत बेतहाशा चीजों पर मुश्तमिल है। दहशतगर्दी से छुटकारे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद लाजिम। गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं। These are the 14 points of the revised national action plan. दहशतगर्दी से अगर आपने छुटकारा हासिल करना है तो आपने ये 14 काम करने। गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद
9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा। मंसूबा साजों के मुकदमात फौजी अदालतों में नहीं, हम तमाम मुकदमात बंद कर चुके। फैज हमीद केस के अलावा कोई मुकदमा हमारे पास नहीं, तमाम केसेस अब सिविल अदालतों में हैं। ताखीर से मुताल्लिक सवाल वजीर कानून या अटॉर्नी जनरल से पूछा जाए। समा के सवाल पर तर्जुमान पाक फौज का जवाब, कहा कोई भी मुल्क अपनी अफवाज के शुहदा की यादगारों पर हमलों की इजाजत नहीं देता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद आसिम मुनीर बैक वक्त आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, तैनाती 5 साल के लिए होगी। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी। इत्तलाक 19 मार्च 2026 से होगा। फील्ड मार्शल ने कहा सब ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान भरेगा। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सरबराह पाक फजाइया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम की भी मुबारकबाद, कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती जदीद जंगी तकाजों से हम आहंग, मुल्की दिफा और तरक्की के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की। अफवाहें फैलाने वाले शर्म करें, कौम से माफी मांगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुरी से मुल्क का दिफा मजीद मजबूत हो गया। दुश्मन अब पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल तब्दीलियों से घबराएगा। तमाम फोर्सेस की एक मुत्तफिका कमान होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिन फातिहीन ने मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, आज कौम उन्हें एजाज से नवाज रही है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और क़यादत पर नाज है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई के केसेस खत्म करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सुहेल आफरीदी की जेर सदारत इजलास 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। PTI वुज़रा समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी नामजद। रियासत ने बैरून और अंदरून मुल्क मौजूद दुश्मनों को जवाब दे दिया। अब मुआफी की कोई गुंजाइश नहीं, नया सूरज तुलू होने वाला है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं रियासत का जहनी मरीजों को सीधा और साफ पैगाम है, मुल्क और फौज के खिलाफ दुश्मन का बयानिया लेकर चलना गद्दारी है। दोनों फ्रीक टेबल पे बैठें, एक दूसरे के मौक़िफ़ को कन्फ्रंट करें और उसके बाद किसी कंसेंसस पे पहुंचे। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से आगे नहीं बढ़ती। पार्लिमान के फोरम से हुकूमत की फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं जमहूरियत मुज़ाकरात से चलती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है। PTI जिनसे बात करना चाहती है वो बात करना नहीं चाहते। हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हैं तो आ जाएं। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ इक़दामात के लिए मुलाकात की इजाजत नहीं दे सकते। तरमीम के बाद चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे हमने वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं, सिंध हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो विफाक से बेहतर इदारे चला सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अगर सिंध हुकूमत टैक्स हदफ पूरा नहीं कर सकेगी तो अपने वसाइल से फ़र्क को पूरा करेगी। हम विफाक की मुश्किलात कम करना चाहते हैं, सूबों को मजीद जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। अफगान बॉर्डर खोलने से कत्लेआम होता है तो सरहद बंद रहना ही बेहतर है। अफगान तालिबान रजीम को यकीन दहानी कराना होगी कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक पैगाम। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से ला इल्मी का इजहार। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार। अफगान हुक्काम की गैर संजीदगी अमन की कोशिशों में रुकावट करार। मुल्क से बाहर बैठकर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मुसलसल अदम पेशी पर PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने वारंट गिरफ्तारी और तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान ने पहले ही बरतानिया से शहजाद अकबर की हवालगी का मुतालबा कर रखा है।
खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों के ज़राए मवासलात की बेहतरी के लिए इनकलाबी इकदाम। शाहराह कराकरम के मुतबादिल मानसहरा, नारान, झालखंड, चिल्लास, मोटरवे जैसी शाहरा का मंसूबा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मानसहरा से चीन के बॉर्डर तक नई 4 रोया शाहरा तिजारती, सयाहती और दिफाई एतबार से अपनी मिसाल आप होगी। NH शाहरा पर होटल्स, झील और शॉपिंग एरियाज तामीर करें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पैरा फोर्स की कारकर्दगी के जायजे के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फराहम करने की हिदायत। स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, कानून जरूर नाफिज करें लेकिन अवाम के साथ रवैया दुरुस्त रखें। हादसा हो तो हमेशा सोचा जाता है गलती ट्रेलर वाले की होगी। गाड़ी और मोटरसाइकिल टकराए तो गलती गाड़ी वाले की होगी। ई चलान की मुखालफत हुई लेकिन ट्रैफिक निजाम को बेहतर ही करना होगा। शर्जील मेमन कहते हैं, कराची की हर सड़क पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा EV बसेस लाएं। रूसी सदर का दौरा भारत। मोदी सरकार की मुश्किलात बढ़ गईं। सदर पुतिन का रूसी तेल की खरीदारी जारी रखने का मुतालबा। अमरीका हमसे एटमी तवानाई खरीद रहा है, भारत को भी तेल खरीदना चाहिए। सदर पुतिन का इंटरव्यू। जंग बंदी के अगले मरहले में भारी हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। गजा की हुक्मरानी से भी दस्तबरदार होंगे। हमास के सीनियर रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल पर गजा अमन मंसूबे की राह में रुकावटें डालने का इल्जाम। सहूनी फौज के इनखला पर सूट। इंग्लैंड सेर तो ऑस्ट्रेलिया सवा सेर। दूसरे एशेज टेस्ट में कैंगरूज का पलट करवार। मेजबान टीम ने 6 विकेट पर 378 रन बना लिए। वेदरॉल्ड के 72, लबुशेन के 65 और कप्तान स्मिथ के 61 रन। ऑस्ट्रेलिया को 44 रन की बर्तरी हासिल। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 334 रन पर आउट। रूट 138 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कराची ब्लूज को डोमेस्टिक विकेट की बादशाहत मिल गई। 10वीं मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। लाहौर में खेले गए फाइनल में कराची ने सियालकोट को 218 रन से हरा दिया। दिफाई चैंपियन दूसरी इनिंग्स में 314 पर आउट। साकिब खान की इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेट्स। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चैंपियंस को ट्रॉफी। खवातीन खिलाड़ियों में किसकी कितनी कमाई। सालाना आमदनी में पहली तीनों पोजीशंस पर टेनिस स्टार्स का कब्जा। कोको गॉफ मुसलसल तीसरी बार नंबर 1। 2025 में $31 मिलियन कमाए। सबलांका का दूसरा, एगा श्यान्तिक का तीसरा और चीनी स्कीयर एलन गॉय का चौथा नंबर।